दोस्तों, आज हम आप सबको फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इनको पढ़ने से पहले फंक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए हमें दो सेट की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार सेट को डिफाइन करने के लिए हमें टू सेट का आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए टू सेट्स का नीड पड़ता है। वो फिर उसके बाद कंडीशन क्या लगता है, आइए देखते हैं डिफिनेशन में। डिफिनेशन क्या कर रहा है फंक्शन, लेट ए एंड बी यानी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, मैंने एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। वो दोनों सेट जो कंसीडर किया मैंने वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, देन अ मेथड और अ टेक्निक और अ रूल। ये जो बात कर रहा है मेथड, टेक्निक और रूल, इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेथड, टेक्निक और रूल की बात कर रहा है, ये हमारा एक प्रकार से कन्वर्टर है, या फिर ये इनपुट, वो जो मतलब एक प्रकार से मशीन है जो इनपुट आएगा और आउटपुट हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो बता रहा मेथड, टेक्निक और रूल विच एसोसिएट और लिंक, ये क्या होता है? जुड़ा होता है, एसोसिएट होता है। मतलब कि जो सेट ए के एलिमेंट लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं किसके? सेट बी के एलिमेंट के साथ, बाई सम रूल, मेथड और टेक्निक। और उसके बाद क्या कह रहा है, जब वो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़ेगा तो उसके पीछे एक वर्ड दिया जाता है जो हमारा यूनिक ईच। आइए देखते हैं क्या कहना डिफिनेशन। नोन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ये करा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में। वो इमेज जो बात आ रही है ये हमारा कन्वर्टर की बात आ रही है। मतलब ये जो मेथड और टेक्निक या फिर ये रूल है, ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को इमेज में। तो आप बात समझ में आ गई। मेथड, टेक्निक और वर्ड, वो मेथड, टेक्निक और रूल या वर्ड यूज करने के पीछे रीजन क्या है। अब बात आता है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब ये जुड़ा होना, मतलब कि ये सेट ए से सेट बी के साथ जुड़ा हुआ है। किस से जुड़ा हुआ है? तो यही बात लास्ट में कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का सेट बी के साथ एक यूनिक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये यूनिक वर्ड यहाँ पे देना मस्ट है। यहाँ पे ईच एलिमेंट ये और एक यूनिक एलिमेंट, ये दो वर्ड डिफाइन करने के लिए हमें नीड पड़ता है। अगर ये वर्ड नहीं यूज करेंगे तो हमारा फंक्शन का डिफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं कहा जाएगा। या फिर जो एक्यूरेसी की बात कहा जाता है कि एक डिफिनेशन लिखा जाए तो हमारा एक्यूरेट हो, तो एक्यूरेट वर्ड यूज करने के लिए हमें मेथड, टेक्निक या रूल, इन तीनों में से किसी एक को यूज करेंगे या फिर तीनों लिख देंगे, कोई गलत नहीं है। फिर बाद में ये एसोसिएट और लिंक, ये दो वर्ड को भी हमें लर्न करना है। एसोसिएट मतलब जुड़ा होता है, फिर लिंक मतलब जुड़ा होता है। फिर उसके बाद कह रहा है ईच एलिमेंट, सेट ए का ईच एलिमेंट, मतलब कि अगर एक एलिमेंट हमारा सेट ए में बच जाता है तो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात करें, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, हमें 1 2 3 4 मतलब 1 से 4 तक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, लेकिन जो 5 एलिमेंट सेट ए में बच रहा है उसका इमेज नहीं मिल रहा है, तो हमारा वो सेट, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सभी का इमेज हमें मिलना चाहिए सेट बी में, तभी हमारा वो फंक्शन कहलाता है। तो वो जो ईच वर्ड आया है इसी के लिए आया है, ईच एलिमेंट। अब बात है यूनिक एलिमेंट। वो यूनिक एलिमेंट मतलब कि एक जो कन्वर्टर है सेट ए के एलिमेंट को जब कन्वर्ट करेगा तो उसमें एक कन्वर्ट करने में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हमारा यूनिक होगा। ये नहीं कि सेट ए के ढेर सारे एलिमेंट का इमेज हमें केवल सेट बी के साथ एक ही मिलना, हो सकता है उसमें डिफरेंट मिलने। जैसे कि एक्स स्क्वायर का रूल लगा ना, इफ हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, अगर टू को हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, लेकिन 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये जो 4 और 9 आ रहा है ये हमारा पूरी तरह से डिफरेंट है। तो वही कर रहा है कि ये यूनिक इमेज मतलब कि मैच नहीं करना चाहिए, सब अलग अलग, अगर पुट करने में हमेशा अलग अलग मिलना चाहिए। अगर मैच करता है तो हमारा ये जो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात हो यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद क्या, सिंबल नोन एज फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग हमेशा
एक ही है, सिनोनिम्स कह सकते हैं, कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं है कि ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इस बुक में हमारा फंक्शन लिखा है, उस बुक में मैपिंग लिखा हुआ है, तो हमें किस बुक के अकॉर्डिंग में पढ़ना चाहिए। तो दोनों एक ही वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये भी लिख के आइए एग्जाम में या फिर वो भी लिख के आइए, कोई एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर एक्यूरेसी की बात किया जाए तो हम फंक्शन वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फंक्शन वर्ड को डिफाइन करने के लिए हम मैपिंग का सहारा लेते हैं। आखिर ये जो हम रिलेशन बताते हैं सेट ए से सेट बी के बीच में, ये जो फंक्शन हमारे मतलब कि लग रहा है, बन रहा है, तो उसको हम कैसे नेम देंगे, क्या नेम देंगे को आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, तो उस वर्ड को हम मैपिंग नाम दिया गया है। तो इसके पीछे रीजन समझ में आ रहा है मैपिंग वर्ड यूज करने के लिए। मैपिंग भी हमारा फंक्शन है और फंक्शन ही हमारा मैपिंग है। बस मैथमेटिकल के टर्म में अगर हम फंक्शन यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। नोन एज अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी के बीच में मैपिंग स्टेब्लिश हो रहा है तो उसको हम फंक्शन कहेंगे, फिर मैपिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिम्बोलिकली, सिंबल के तौर पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सिम्बोलिकली एफ सच दैट ए ट्रेंड्स टू बी, ये जो एरो का साइन है ये ट्रेंड्स मतलब कि आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, ए हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यही होता है ए ट्रेंड्स टू बी। या फिर ए एफ इमेज ऑफ टू बी, मतलब हमारा ये एफ रूल के अकॉर्डिंग बी में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर ए हमारा मैप हो रहा है बी के साथ, जो ए का एलिमेंट है बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग स्टेब्लिश कर रहे हैं, मैपिंग बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सिंबल, तीनों सिंबल एक ही हैं, कुछ भी मिल जाता है एग्जाम इन तीनों में, या फिर ये वर्ड मिल जाता है। अब लेट ए एंड बी टू, सॉरी शायद नहीं लिखे हैं, ए से बी के बीच में है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन। अब बात आती है फंक्शन के टाइप। इसके पहले एक बात और देख लेते हैं, जो हम एलिमेंट यूज करेंगे सेट ए से वो हमारे स्मॉल ए के फॉर्म में होगा, और जो सेट बी से यूज करेंगे वो भी हमारे स्मॉल लेटर फॉर्म में होगा। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर फॉर्म में होते हैं और सेट हमारा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे सेट ए से मैंने एक एलिमेंट लिया तो उसको ए नाम दे दिया, सेट बी के से एक एलिमेंट लिया तो उसको हम नाम दे देंगे, सॉरी सेट ए से एक एलिमेंट लिए तो वो ए कंसीडर किया, सेट बी से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो वो हमारा बी होगा। ठीक है, तो जो ए से बी के बीच में इमेज एस्टेब्लिश हो जा रहा है, तो हमारा जो बी को एक नाम से अगर कहना चाहे तो बी हमारा क्या है, बी हमारा एफ इमेजेस है, किसका, ए का, मतलब बी जो है वो इमेज है ए का, तो इसको हम एफ इमेजेस बोलते हैं। बी इज एफ इमेजेस ऑफ ए। ठीक, इसका उल्टा अगर कहा जाए तो बी हमारा ए क्या है, तो ए हमारा प्री इमेज है बी का, ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी। समझ में आ रहा है, ए प्री इमेज और एफ इमेजेस, हम इधर से इधर मूव करेंगे तो हमारा एफ इमेजेस आएगा, अगर हम इधर से इधर मूव करेंगे तो प्री इमेजेस आएगा। मतलब इमेज से पहले क्या था, तो प्री वर्ड यूज किया कि प्री का मतलब पहले होता है, तो प्री इमेज, इमेज से पहले जो वर्ड जो एलिमेंट थे उसको प्री नाम दिया गया है। इमेज के जो ये एलिमेंट, सेट एक एलिमेंट जब वो सेट बी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एफ इमेज नाम दिया गया, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन के थ्रू इमेज बना रहा है। ठीक है, अब बात आता है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। ये जो लिखा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, सॉरी ये जो वर्ड लिखे अभी देख लिया जाए, वी रीड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ यही, ये जो लिखा है तीनों वर्ड का, जो तीनों लाइन मैंने लिखा है, इन तीनों का मतलब ये होता है वी रीड। इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब फ्रॉम सेट ए टू बी, और एफ मैप ए टू बी, सेट ए से सेट बी के बीच में मैप हो रहा है, तो हम इसको इन तीनों को इसी रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये जो सिंबल मैंने डिनोट किया आपने लिखा है साइड में। अब यहाँ पे बात आ रहा है ए हमारा कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब ए जो स्मॉल ए हमारा जुड़ा हुआ है यूनिक एलिमेंट ऑफ स्मॉल बी, वो जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज नोन एज एफ इमेजेस। बी को वही बात जो मैंने पहले बताया, बी हमको हम क्या कहते हैं, एफ इमेजेस कहते हैं, किसका, ए का। यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, ये जो लेटर यूज किए स्मॉल ए, ये बी इज नोन एज एफ इमेजेस ऑफ ए। ए हमारा कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और स्मॉल बी हमारा कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, ए इज नोन एज प्री इमेजेस ऑफ ए। अब जब ए की बात करेंगे तो इसका बी का प्री इमेज है, तो ए इज नोन एज प्री इमेजेस ऑफ बी,
बात यहाँ तक समझ में आ गई फंक्शन क्या होता है। अब बात आती है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे फंक्शन होते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर हम पहला फंक्शन पढ़ते हैं वन वन फंक्शन। जैसे बता रहे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन में हमारा वन वन फंक्शन आएगा, मैनी वन फंक्शन आएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा, इनटू फंक्शन आएगा, वन वन ऑन टू आएगा, वन वन इनटू आएगा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, इस टाइप के फंक्शन आते हैं। इन सब का कुछ का स्पेशल नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। इन सबको हम नेक्स्ट स्टेप वाइज लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आइए देखते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। वन, यहाँ पे हमारा वन का मतलब ही होता है वन और वन। वन मतलब सेट ए, फिर दो जो सेकंड वन है वो सेट बी। सेट ए के एक एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है सेट बी के साथ बन रहा है। सॉरी, सेट ए का एक एलिमेंट यूज करेंगे जो उसका मैपिंग हो रहा है सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ, तो उसको वन वन नाम दिया गया है। मतलब अगर 10 एलिमेंट सेट ए में है तो फिर सेट बी में 10 एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट के साथ वो मैप करेंगे। हो सकता है सेट बी में 20 एलिमेंट हो, लेकिन जो मैपिंग होगा सेट ए के सभी डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी के साथ डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग होगा, तो हमारा वन वन कहलाता है। और फंक्शन f such that a to b is said to be वन वन और इंजेक्टिव, हमारा ये वर्ड यूज किया है। अगर वन वन ना कह के हम इंजेक्टिव कहेंगे तो भी हमारा चल जाएगा। इंजेक्टिव का मतलब जो होता है वन वन। और फंक्शन या फिर अ मैपिंग, यहाँ दो ये लिखने के पीछे ये कि हम मैपिंग यूज कर रहे हैं या फिर फंक्शन, इस डिफिनेशन में सेंस एक ही निकलेगा। मतलब अ फंक्शन f such that a tends to b या फिर अ मैपिंग f such that a tends to b is said to be वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन if distinct element of A have distinct image in B, या फिर if different element of A have different image in B। इसका मतलब ये करा है if different element of A के each and different element, यहाँ पे each, अगर हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दे each, यहाँ पे एक वर्ड if each distinct element, ये ज्यादा एक्यूरेट डिफिनेशन होगा। If each distinct element of set A have distinct images in B, जो इमेज बन रहा है B में वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। ठीक है, 1 का इमेज मैपिंग 4 के साथ हो रहा है, 2 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 2 के साथ, 5 का 6 के साथ। मतलब ये क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट का मैप हो रहा है सिंगल एलिमेंट के साथ। देख लीजिए यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट सेट बी के 5 एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे ये वर्ड जो यूज किया है इफ ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए जो हमारा जो ईच और डिस्टिंक्ट जो सब अलग अलग है, ईच और डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, जो इसका इमेज बन रहा है बी में सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए, मतलब 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए इमेजेस टू 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब यही हुआ। हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो सेट ए का हम एक एलिमेंट लेंगे तो हमारा मैप करेगा ओनली सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। फिर नेक्स्ट एलिमेंट सेट ए का लेंगे तो भी फिर हमारा नेक्स्ट सिंगल एलिमेंट के साथ मैप करेगा। फिर सेट सी लेंगे, वो सॉरी सेट ए का तीसरा एलिमेंट लेंगे तो हमारा सेट बी के तीसरे एलिमेंट के साथ मैप करेगा। ये नहीं कि दो एलिमेंट के साथ कभी मैप नहीं करेगा, वो हमारा वन वन नहीं होगा, फिर वो हमारा फंक्शन ही कंसिडर नहीं होगा अगर सेट बी के साथ दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर लेते हैं। तो ये वन वन का रीजन यही है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, f इज वन वन व्हेन fx1 इक्वल टू fx2। हमारा f11 कब होगा, जब fx1 इक्वल टू fx2 होगा। मतलब ये जो फंक्शन जो x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे हमारा दोनों बराबर आना चाहिए। fx1 एक x1 हो गया, एक x2 हो गया। मैंने सेट ए से एक एलिमेंट चूज किया जो हमारा x1 और x2 है, तो वो दोनों जब पुट करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर, वो फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। फिर जब फंक्शन वैल्यू बराबर होगी तो हमारा वो एलिमेंट भी बराबर होंगे। जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, जहाँ सेट ए, अब ये बात आ रही है ये जो है वैल्यू है ये हमारा बिलोंग करेगा बी में और ये जो है हमारा बिलोंग करेगा ए में। fx1 fx2 तो ये हमारा इमेज बन रहा है तो हमारा बी में बिलोंग करेगा,
और ये x1 x2 है हमारा एलिमेंट है तो हमारे ए में बिलोंग करेगा। तो ये जो f इमेजेस है मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है हाँ आपस में बराबर होगी तभी हमारे एलिमेंट बराबर होंगे, तो हम उसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक उसी तरह इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है दोनों एलिमेंट तो हमारा fx1 नॉट इक्वल टू fx2 तो ये हमारा बराबर कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रूल एग्जांपल ले लिया 2x, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं 2x1 इक्वल टू 2x2 इफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 2x1 इक्वल टू x2 होगा, तो हमारा 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1 तो हमारा 2 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब कि fx1 इक्वल टू fx2 बराबर है तो भी हमारा एलिमेंट बराबर आ रहा है। मतलब कि हम जो एलिमेंट चूज करेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 आएगा तो फिर वहाँ भी 4 आएगा तो भी बराबर होंगे, 3 रखेंगे तो 6 आएगा तो इक्वल टू भी 6 आएगा तो भी बराबर होगा। मतलब ये यही बताता है कि सेट ए से हम कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे तो हमारा सेट बी के साथ एक यूनिक इमेज सिंगल एलिमेंट साथ बनाएगा। ये हमारा 1 1 का कंडीशन है। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।